आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मैरिज निकाह। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत विवाह एक संस्था है। यह संस्था मानव सभ्यता का आधार है। कुरान में लिखा है कि हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम अधिकारी बनाकर भेजा है। दूसरे शब्दों में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधीनता स्वीकार की गई है। निकाह का शाब्दिक अर्थ है स्त्री और पुरुष का यौन संयोग और विधि में इनका अर्थ है विवाह। बेली के सार संग्रह में विवाह की परिभाषा स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने और संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए की गई संविदा कॉन्ट्रैक्ट के रूप में की गई है। इस्लाम धर्म के प्रारंभ से पूर्व मध्य पूर्व में असीमित बहुपत्नित्व की प्रथा थी। इस्लाम के अंतर्गत क्रमिक सुधार के रूप में बहुपत्नित्व को 4 तक सीमित किया गया है। अरब में इस्लाम के आने से पहले स्त्री वासना तृप्ति की वस्तु और पति की संपत्ति मानी जाती थी। पुरुष स्त्री को कुछ समय के लिए या सदा के लिए खरीदता था। इस्लाम आने से पहले अरब समुदाय में 4 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। प्रथम प्रकार का विवाह आजकल के विवाह निकाह के समान था, परंतु अन्य 3 प्रकार के विवाह वैश्यावृत्ति से बेहतर कोटि के नहीं थे। इन 3 प्रकार के विवाहों में से एक विवाह में पति अपनी पत्नी को किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास बच्चा पैदा करने के लिए भेजता था और वह स्वयं उसके साथ समागम तब तक नहीं करता था जब तक कि वह गर्भवती नहीं हो जाती थी। दूसरे प्रकार के विवाह में कई व्यक्ति जिनकी संख्या 10 से कम रहती थी एक स्त्री के साथ संबंध रखते थे और बच्चे के जन्म के पश्चात ऐसी स्त्री इनमें से किसी व्यक्ति को बच्चे का पिता घोषित कर देती थी और ऐसा व्यक्ति बच्चे की पैतृकता से इनकार नहीं कर सकता था। तीसरे प्रकार के विवाह में कई व्यक्ति स्त्री के मकान पर जाते थे। ऐसी स्त्री के दरवाजे पर झंडा लगा रहता था। बच्चे के जन्म होने पर ऐसी स्त्री से समागम करने वाले सभी व्यक्ति बुलाए जाते थे और मुख सामुद्रिक बच्चे की पैतृकता का निर्धारण करता था। मुता अस्थायी टेम्पररी कुछ समय के लिए विवाह का प्रचलन था। पैगंबर साहब ने उपयुक्त प्रकार के 3 विवाहों को वर्जित कर दिया। उन्होंने कुछ समय तक मुता विवाह को सहन किया, लेकिन बाद में मोहम्मद साहब ने इस विवाह को भी निषिद्ध घोषित कर दिया। पैगंबर साहब ने अरब समाज की बहुत सी कुरीतियां दूर की तथा स्त्री की सहमति विवाह के लिए आवश्यक कर दी। अब निकाह की परिभाषा क्या है? हिदाया के अनुसार निकाह विवाह एक विधिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा औरसीकरण पूर्णतया वैध और मान्य होते हैं। असहाबा का कथन है कि विवाह स्त्री और पुरुष की ओर से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थायी संबंध में अंतर्निहित संविदा है। डॉक्टर मोहम्मद उल्लाह एस जंग कहते हैं कि विवाह सारता एक संविदा होते हुए भी एक श्रद्धात्मक कार्य है जिनके उद्देश्य हैं उपभोग और संतानोत्पत्ति के अधिकार और समाज में के हित में सामाजिक जीवन का नियमन। अब्दुल रहीम कहते हैं कि विवाह की प्रथा में इबादत, धार्मिक कृत्य, मुआमलात, व्यवहारिक कृत्य दोनों गुण पाए जाते हैं। अर्थात मुस्लिम रिवाजों के अंतर्गत विवाह सारता एक व्यवहारिक संविदा होते हुए भी एक श्रद्धात्मक कार्य है। संभवतः अब्दुल रहीम का ये कथन पैगंबर के इस कथन पर आधारित है कि विवाह मेरी सुन्नत है। जो लोग जीवन के इस ढंग को नहीं अपनाते वे मेरे अनुयायी नहीं हैं। अन्यत्र पैगंबर ने यह भी कहा कि इस्लाम में संन्यास मौनकेरी नहीं है, अर्थात जिस प्रकार हिंदू विवाह पद्धति में हिंदू विधि में सन्यासी का कंसेप्ट है उसी तरह मुस्लिम लॉ में संन्यास जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। हिदाया के अनुसार विवाह एक संविदा है जिसका लक्ष्य या उद्देश्य संतानोत्पत्ति है। जीवन में विश्रांति मिलने के लिए ये प्रथा जारी की गई थी और यह मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। इसलिए ये चरम वृद्धावस्था में भी जब संतान की आशा नहीं की जाती और अंतिम या मृत्यु रोग में भी वैध है। अर्थात एक मोहम्मडन पुरुष मृत्युशैया पर पड़ा है, अगर वो तब विवाह करता है तो तब भी वो निकाह वैलिड होगा। मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह स्वतः पक्षों के बीच या उनमें से प्रत्येक और सम्मेल से उत्पन्न संतान के बीच अधिकारों और कर्तव्यों के सृजन करने, स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने, संतान उत्पन्न करने और उसे वैध बनाने और समाज के हित में
सामाजिक जीवन को नियमित करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संविदा है। मुस्लिम विधिवेत्ताओं का इस विषय पर मतैक्य है कि विवाह सुन्नत मुवक्किदा है, अर्थात जो विवाह करता है दूसरी दुनिया में पुरस्कृत होता है और जो विवाह नहीं करता वह पाप का भागी होता है। अतः विवाह पारस्परिक उपभोग और संतान की उत्पत्ति तथा औरसीकरण के उद्देश्य से एक स्त्री और पुरुष के बीच किया जाने वाला एक स्थायी और अप्रतिबंधित अर्थात तत्काल प्रभावी व्यवहार संविदा है। मुस्लिम विवाह की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होती है? मुस्लिम विवाह की प्रकृति के विषय में विभिन्न विचार हैं। कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा है, जबकि अन्य विधि शास्त्रियों ने इसे धार्मिक संस्कार की प्रकृति के जैसा कहा है। मुस्लिम विवाह का समुचित आकलन करने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी विभिन्न अवधारणाओं की समीक्षा की जाए। कुछ लेखकों और विधि शास्त्रियों ने मुस्लिम विवाह को केवल सिविल संविदा बताया है और उनके अनुसार यह संस्कार नहीं है। यह इस विचार पर आधारित है कि एक संविदा के सभी आवश्यक लक्षण मुस्लिम विवाह में मिलते हैं, जैसे विवाह में संविदा जैसे ही प्रस्ताव जब एक पक्ष के द्वारा और दूसरे पक्ष के द्वारा उसको स्वीकृत करना आवश्यक है। इसके अलावा शादी कभी भी स्वतंत्र सहमति के बिना नहीं हो सकती है और ऐसी सहमति प्रपीड़न, कपट अथवा असम्यक असर के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे जो तत्व हैं ये हम एक वैध संविदा में भी देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में जो एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व बताए गए हैं, प्रस्ताव, स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, वो यहाँ मुस्लिम निकाह में भी देखे जा सकते हैं। यदि कोई संविदा अवयस्क की ओर से उसका अभिभावक करता है, तब अवयस्क को यह अधिकार होता है कि वो वयस्क होने के बाद उसे निराकृत कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम विधि के अनुसार वयस्क होने पर शादी निरस्त हो सकती है यदि अल्प वयस्कता की अवधि में संरक्षक के द्वारा की गई है। यदि मुस्लिम विवाह के पक्षकार विवाह संस्कार होने के बाद ऐसा अनुबंध करते हैं जो युक्तियुक्त और इस्लाम की नीतियों के विरुद्ध ना हो, तब विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होगा। इसी प्रकार की स्थिति संविदा में भी होती है। अन्य संविदा के समान ही शादी संबंधित संविदा के उल्लंघन हेतु प्रावधान विहित हैं, यद्यपि पवित्र कुरान और हदीस में इसकी आलोचना की गई है। महत्वपूर्ण बात अब्दुल कादिर बनाम सलीमन के वाद में न्यायाधीश महमूद और न्यायाधीश मित्तर ने सबरुनिसा के वाद में मुस्लिम विधि को संविदात्मक दायित्व के रूप में बल दिया है और मुस्लिम संविदा को विक्रय की संविदा के समान बताया है। मुस्लिम विवाह की प्रकृति का वर्णन करते हुए न्यायाधीश महमूद ने कहा है कि मुसलमान लोगों में शादी एक संस्कार नहीं है, अपितु पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा है। यद्यपि सामान्य रूप से शादी संपन्न होते समय कुरान का सुपठन किया जाता है, फिर भी मुस्लिम लॉ में इस विशिष्ट अवसर के लिए विशिष्ट सेवा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। यह परिलक्षित होता है कि विभिन्न दशाओं में जिसके अंतर्गत शादी संपन्न होती है अथवा शादी के लिए संविदा की अवधारणा की जाती है, वह एक सिविल संविदा है। सिविल संविदा होने के उपरांत लिखित रूप से ही संविदा हो आवश्यक नहीं है। एक पक्षकार के द्वारा इस संबंध में घोषणा अथवा कथन और दूसरे पक्षकार के द्वारा सहमति अथवा स्वीकृति होनी चाहिए, अथवा उसके प्राकृतिक या विधिक अभिभावक के द्वारा सहमति दी जानी चाहिए। यह सहमति सक्षम और साक्षीगण के सम्मुख व्यक्त होनी चाहिए। इसके अलावा परिस्थितियों के अनुसार निश्चित प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायाधीश महमूद ने मुस्लिम विवाह को केवल सिविल संविदा के रूप में प्रतिपादित किया, लेकिन इसकी इतिरोक्ति प्रतिपादित सिद्धांत से विधिक अनुशास्ति रखती है। न्यायाधीश महमूद बेली के इस विचार से कि विवाह जीवन की पवित्रता के लिए भी होता है सहमत हैं। उन्होंने विवाह स्वयं विवाह के अन्य पहलू को प्रतिबिंबित करते हुए कहा है कि इसका सामाजिक पक्ष भी है। मेहर जो है डावर, वो मुस्लिम विवाह में सिविल संविदा के प्रतिफल से भिन्न है।
मुस्लिम विधि में मेहर वह धन है अथवा संपत्ति है जो पति के द्वारा पत्नी को शादी के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है अथवा देने का वचन दिया जाता है। मुस्लिम विधि में मेहर रोमन विधि के डिनेसियो प्रॉप्टर न्यूप्टिस के समरूप है, जिसे अंग्रेजी विधि में वैवाहिक अनुबंध के नाम से जाना जाता है। इसी रूप में और किसी अन्य रूप में नहीं, मेहर को मुस्लिम विधि में दाम्पत्य समागम के एक प्रतिफल के रूप में माना जाता है। मुस्लिम विधि में विवाह विक्रय संविदा के समान एक सिविल संविदा है। विक्रय में मूल्य के बदले संपत्ति का अंतरण होता है। विवाह की संविदा में पत्नी संपत्ति और मेहर मूल्य होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि मुस्लिम विवाह को संविदा के समान न्यायालयों ने इस प्रकार अपने निर्णयों में अवधारित कर दिया है कि कुछ विधिशास्त्री पूर्ण रूप से मुस्लिम विवाह को सिविल संविदा मानने लगे हैं। एक दूसरा विचार यह है कि विवाह पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा नहीं है, अपितु एक धार्मिक संस्कार भी है। यद्यपि धार्मिक प्रकृति को केवल एक प्राचीन विचार कहा जा सकता है, लेकिन ये विचार भी न्यायालयों के द्वारा पुष्ट किया गया है। अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफा के महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश शाह सुलेमान ने एक अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह निर्धारित किया है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा और एक धार्मिक संस्कार दोनों ही है। अब्दुल कादिर के निर्णय का पुनर्विलोकन करते हुए न्यायाधीश सुलेमान ने यह विचार अनीस बेगम के मामले में व्यक्त किया है। मौलवी समीउल्लाह का ये विचार अन्यथा नहीं है कि मुस्लिम विवाह एक सिविल संविदा ही नहीं अपितु एक धार्मिक संस्कार भी है, क्योंकि उन्होंने अधिकाधिक सामग्री इस विषय में एकत्रित की है। धार्मिक पहलू पर विचार करने के बाद ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह एक इबादत संबंधी कार्य है। पैगंबर ने स्वयं इस संबंध में कहा है कि विवाह शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम मुस्लिम के लिए आवश्यक है। पैगंबर साहब कहते हैं कि ये लोगों युवकों, तुम में से जो इस काबिल है उसे शादी करनी चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे अनैतिक देखने पर प्रतिबंध लगाती है, और जो इस योग्य नहीं है उन्हें ऐसा ही रहने दो। इसी संदर्भ में एक और हदीस है कि वह जो शादी करते हैं अपना आधा धर्म पूरा कर लेते हैं और बचा हुआ आधा धर्म अल्लाह के डर कर सदाचार तथा पवित्र जीवन व्यतीत करके पूरा कर सकते हैं। इस्लाम में संन्यास नहीं है। 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अल्लाह ने स्वयं मदद करने का वादा किया है। पहला वह जो अपनी स्वतंत्रता स्वयं खरीदता है, दूसरा जो विवाह करता है, और तीसरा वह जो अल्लाह के लिए लड़ता है। ये बात कुरान में लिखी हुई है। और एक बार मोहम्मद ने कहा है कि विवाह जिहाद के बराबर है, विवाह ना करना पाप है, यह मेरी सुन्नत है, और यह उन सभी लोगों के लिए आवश्यक है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। एक जगह मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं रोज़ा रखता हूँ और तोड़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं सोता हूँ, और मैं विवाहित हूँ, और तुम में से वे लोग जो मेरी सुन्नत को नहीं मानेंगे वे मुझ में से नहीं हैं। विवाह एक व्यक्ति के नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाता है। विवाह, मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरा आज्ञा पत्र है। तुम में से जो लोग अविवाहित हैं वह विश्वास के योग्य नहीं हैं। महमूद अली के अनुसार शादी की संविदा की शास्ति यह होती है कि पक्षकारों को स्वीकृति से पहले प्रवचन उन्हें दिया जाता है। उनके विचार में खुतबा अथवा प्रवचन शादी के प्रकाशन में सहायता देता है। इसका दोहरा उद्देश्य यह है कि प्रथम ये कि शादी की संविदा को अनुशास्ति प्रदान करता है, और दूसरा कि पक्षकारों को उनके दायित्व से अवगत करा देता है। सच्चे मुस्लिम के हृदय में इस कारण शादी को पवित्र बंधन समझने की भावना विकसित होती है, और वो इसका उपहास नहीं बनाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा के अतिरिक्त और कुछ भी है। बेली के अनुसार शादी जीवन की पवित्रता के लिए होती है। अत्यधिक वृद्धावस्था में जब संतान उत्पत्ति की आशा न हो और अंतिम समय तक या मृत्युग्रस्त बीमारी की हालत में भी ये विधिमान्य होती है। न्यायाधीश महमूद की यह अवधारणा कि विवाह एक सिविल संविदा होती है स्वीकार नहीं किया जा सकता कि केवल इस आधार पर कि विवाह में सिविल संविदा में समानता लक्षित होती है। यदि सूक्ष्म रूप से अवलोकन किया जाए तो ये प्रतीत होगा कि कुछ समानताओं के अतिरिक्त दोनों में अनेक अंतर भी होते हैं। उदाहरण के लिए, मुस्लिम विवाह पूर्ण रूप से सिविल संविदा नहीं है, क्योंकि सिविल संविदा से भिन्न यह भविष्य की घटनाओं पर आधारित नहीं हो सकता है।
सिविल संविदा से भिन्न यह सीमित अवधि समयावधि के लिए नहीं हो सकता है। मुता विवाह इसका एक अपवाद है। सिविल संविदा से भिन्न धारणाधिकार का आधार शादी की संविदा में लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अंतर यह है कि असंदत विक्रेता माल के विक्रय को निरस्त कर सकता है। ऐसी संविदा को निरस्त करते हुए वह माल का पुनः विक्रय कर सकता है, जबकि विवाह की संविदा में असंदत पत्नी इस कारण कि डावर मेहर की धनराशि का आंशिक भुगतान नहीं हुआ है, विवाह में पति के विरुद्ध तलाक नहीं प्राप्त कर सकती अथवा अन्य पुरुष के साथ नहीं रह सकती। न्यायाधीश मित्तर का यह दृष्टिकोण कि मुस्लिम विवाह केवल माल विक्रय हेतु संविदा है, विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक माल संविदा में एक क्रेता और एक विक्रेता तथा विक्रय की विषय वस्तु का होना जरूरी है, जबकि विवाह संविदा में पत्नी स्वयं डावर प्राप्त करती है और उसके माता पिता को ये प्राप्त नहीं होता। अर्थात विक्रेता कौन होता है, विक्रय की विषय वस्तु क्या है। यदि ये मान लिया जाए कि औरत विक्रेता है और उसका व्यक्तित्व विषय वस्तु है, लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि किसी को भी अपना व्यक्तित्व विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं है। MCJ जंग के विचारों के आधार पर मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विवाह इबादत की एक संस्था है, जिसे लैंगिक समागम को विनियमित करने के लिए एक विधिक स्वरूप प्रदान किया गया है, लेकिन इसकी निरंतरता दाम्पत्य स्नेह के स्थापित होने पर बनी रहती है। अतः निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह न तो पूर्ण रूप से सिविल संविदा है और न ही धार्मिक संस्कार, अपितु दोनों का अपमिश्रण है। अर्थात मुस्लिम विवाह की प्रकृति क्या है? मुस्लिम विवाह ना तो पूर्ण रूप से एक सिविल संविदा है, ना पूर्ण रूप से एक धार्मिक संस्कार है, अपितु दोनों का सम्मिश्रण है। अब मुस्लिम मैरिज की हम हिंदू मैरिज से तुलना करें तो क्या है? मूल हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार माना जाता था, जिसे बड़ा धार्मिक महत्व दिया जाता था। मूल हिंदू विधि के अनुसार विवाह मांस का मांस से और अस्थि का अस्थि से संयोग माना जाता था। स्त्री पति की अर्धांगिनी समझी जाती थी और मूल हिंदू विधि में विवाह विच्छेद जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 ये उपबंधित करती है कि यदि विवाह सप्तपदी के अंतर्गत होता है तो विवाह तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि पवित्र अग्नि के समक्ष सप्तपदी 7 स्टेप्स लगाने की औपचारिकता पूरी ना हो जाए। इसके विपरीत विधिक दृष्टि से मुस्लिम विवाह संस्कार नहीं है, अपितु एक व्यवहारिक संविदा है। यद्यपि सामान्यतः कुरान की कुछ आयतें पढ़कर रस्म अदा की जाती है, मुस्लिम विवाह संविदा माना जाता है जो प्रस्ताव और स्वीकृति मात्र से किया जाता है और तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार मुस्लिम विवाह एक व्यवहारिक संविदा है, जबकि प्राचीन हिंदू विधि में विवाह एक संस्कार है। आधुनिक हिंदू विधि में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह का स्वरूप न तो संस्कार का रह गया है और न ये संविदा का स्वरूप प्राप्त कर सका है। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में एक अंतर ये है कि हिंदू विवाह में प्रतिफल मेहर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जबकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति के द्वारा पत्नी को मेहर देना विवाह की एक आवश्यक शर्त होती है। मुस्लिम विधि के अनुसार कोई स्त्री विवाह के द्वारा अपने अस्तित्व को पति के अस्तित्व में नहीं मिला देती, वह विवाह के बाद भी अपनी अलग विधिक स्थिति बनाए रखती है। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह के पश्चात पत्नी का गोत्र परिवर्तित हो जाता है और वह पिता के गोत्र से पति के गोत्र में संपरिवर्तित हो जाती है। प्राचीन हिंदू विधि में विवाह में पति और पत्नी के बीच ऐसा संबंध स्थापित करता था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, परंतु अब सन 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 ने कुछ आधारों पर पति और पत्नी दोनों को विवाह विच्छेद का अधिकार दे दिया है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह मृत्यु अथवा विवाह विच्छेद से समाप्त हो जाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति एक से अधिक और अधिक से अधिक 4 पत्नियां रख सकता है। प्राचीन हिंदू विधि के अंतर्गत एक हिंदू एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। उसके द्वारा पत्नियों को रखने की संख्या पर कोई कानूनी सीमा नहीं थी, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आ जाने के बाद बहुविवाह का निषेध कर दिया गया है। अर्थात अब एक हिंदू पुरुष या एक हिंदू स्त्री जिसका स्पाउस जीवित है वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता।
तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये मुस्लिम विधि की नेचर पे था और हमने इसके साथ हिंदू मैरिज का कंपैरिजन करा, मुस्लिम मैरिज की नेचर और उसका हिंदू मैरिज के साथ कंपैरिजन।